जो काम हमारी सरकारों को गांव-गांव में घूम कर करना चाहिए वो काम लड़के और लड़कियां कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं घूम-घूम कर लोगों को कि आपको वैक्सीन लेना क्यों जरूरी है। वो जाकर घूमकर मास्क दे रहे हैं और एक लड़के ने जब बहुत शानदार तरीके से समझाया कि मास्क देने का मतलब ये नहीं कि हम मास्क देकर उनको ठीक कर देंगे, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम उनको ये समझा पाए कि आपको कभी भी घर से बाहर अगर निकलना है तो आपको मास्क ग्लव्स पहन कर निकलना है। और ये बात समझाते वक्त लड़के और लड़कियों से मैं मिलने आया हूं आपको ये दिखाने और बताने के लिए कि सरकारों को जब धूप में घूमना पड़ता है तो सोचिए कि उनको कैसा लगता होगा। और आज जब गोपालगंज के लड़के और लड़कियां गांव में घूमकर किसी चाचा या चाची को ये समझा रहे होंगे कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है, वैक्सीन लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो सोचिए उनको कितना मजा आ रहा होगा। इस 43 डिग्री टेम्परेचर में कोई लड़का और कोई लड़की जब बाहर निकलता होगा तो उनके घर वालों की स्थिति क्या होगी ये भी आपको सोचना चाहिए। और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो हनुमान ऐप के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। हनुमान ऐप पूरे बिहार में लोगों को होम नर्सिंग उपलब्ध करा रही है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मात्र 500 रुपए के डेली वेज पर आपको दे रही है। तो अगर आप चाहें तो उनको कॉल कर सकते हैं, नीचे बैंड में उनका नंबर लिखा हुआ है। अब इन लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये लोग यहाँ क्यों हैं, इन लोगों ने अब तक क्या क्या कर दिया, इन लोग कहां कहां घूम चुके और इसका परिणाम अब तक क्या कोई सुखद आ पाया या नहीं। बहुत व्यस्त आदमी हैं, बड़े पत्रकार। क्या नाम है जी? जी लवली राजपूत, और मैं गोपालगंज से। और बाहर मिली थी आप हमसे? जी बिल्कुल। अभी दिल्ली भी चली गई थी आप? हाँ, साज सज्जा कुछ करते रहती हैं आप? जी जी। अभी क्या कर रही हैं? अभी तो मेरा वही है प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट का, और अभी सोशल वर्क भी है मेरा। कितना दिन से घूम रही हैं और क्या क्या मुख्य मकसद है आपका? हम लोग का इन लोग के साथ 1 तारीख को और एबीपी को हम 1 लोग, जून से? हाँ 1 जून से। और ठीक है। एबीपी को हम लोग काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि एबीपी हमेशा सच का साथ देते हैं। हाँ। और ये ऐसा मतलब इन लोग का काम काफी ज्यादा अच्छा लगता कर है। क्या रही है बताइए? इन लोगों के साथ सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि गांव में काफी लोग हैं जो वैक्सीन को लेके डर रहे हैं कि वैक्सीन लेने से दिक्कतें आ रही है, तो अच्छा, वो वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं? नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वैक्सीन के नाम से लोग भागते हैं कि हम मर जाएंगे, बहुत सारी अफवाह चल रही है। तो इस चीजों के लिए मेन मोटो है कि हमें उनको जागरूक करना, उनको समझाना। वही हमारा मास्क बांटना ही मेन मोटो नहीं है हमारा, ये है कि घर घर जाके पूछना कि आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं, और लिया है तो किस मतलब कि आप क्या मतलब ये कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं लिए तो उनको समझाते हैं कि आप लीजिए। बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं कि हमने वैक्सीन ले लिया है, बट हम लोग 2-3 बार पूछते हैं कि आपने वैक्सीन लिया है, तो बाद में वो बोल देते हैं कि हमने नहीं लिया है। तो फिर हमें उनको समझाना होता है कि आप वैक्सीन लीजिए क्योंकि वैक्सीन से कोई ये नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ अफवाह है। और काफ़ी लोग को हम लोग ये फोटो वगैरह पिक्चर के थ्रू दिखाते हैं कि हर इंसान ले रहा है तो आपको लेना चाहिए क्योंकि इससे कोई, क्योंकि जो तीसरा चरण आ रहा है वो कोरोना काफी खतरनाक है, इस वजह से अभी से बचाव के लिए हम लोग तीसरा चरण का हम चुनाव सुने थे, तीसरा चरण का कोरोना भी होगा। लोग मान जा रहा है जी? हाँ मान ही रहा है। ऐसा हो सकता है कोई लंट होगा बोले कि ना आप लोग झूठ बोल रही हैं, आप लोग बकैती कर रहे हैं? नहीं, हम लोग उन लोग को अच्छे से समझाते हैं कि अफवाह में ना पड़े, जा करके वैक्सीन लीजिए। हम लोग लोकेशन भी बता रहे हैं, कितने लोग को हम लोगों ने गोपालगंज से पहुंचाया भी है वहाँ पे से। हम लोग बोलते हैं कि आधार कार्ड लीजिए, वहाँ पे जाइए, नंबर दीजिए और फिर से आपके नंबर पे आएगा ओटीपी या कुछ भी आ रहा है, उससे आप लोग वहाँ जाके वैक्सीन ले लीजिए। हम लोग गोपालगंज से ई रिक्शा में बैठा करके कितने लोग को वैक्सीन सेंटर पहुँचाया है। अच्छा। और साहब कितना जगह घूम लिए अभी तक? हम लोग विद्यार्थी परिषद का अथी कार्यकर्ता है, तो हम लोग अभी 14 प्रखंड जो है, 14 प्रखंड में हमारे कार्यकर्ता हर पहले 1 जून से हम लोग एक टोली हर प्रखंड में कार्य कर रही थी, लेकिन 3 जून होते होते हम हर सारे प्रखंड में कहीं 2 टोली बन गई है। हर टोली में हमारे 2 कार्यकर्ता से 3 कार्यकर्ता हैं और कहीं 5 से 7 कार्यकर्ता हम लोग टोली बनाकर निकल रहे हैं। अभी आपकी टीम जो है यहाँ जितने लोग खड़े, ये कितना जगह घूम लिए? ये हमारी ये बरौली प्रखंड की टोली है। अभी तक यहाँ पर 3500 घर ऐसी कर चुकी है, 14, 17, 18 गांव ये पूरा कर चुके हैं। और जी, और यहाँ पर क्या कहते हैं, दलित बस्ती जो गरीब बस्ती है, तो सबसे ज्यादा उन लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है हम लोग को, क्योंकि वहाँ पे ही लोग ज्यादा अफवाह द्वारा उन लोगों को ज्यादा ऐसी हो गया है कि वो लोग अफवाह के चलते वैक्सीन वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन हम लोग जा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो समझाने से हम लोग का ये एक बहुत बड़ा एक हम लोग का प्लस पॉइंट हो गया है, ऐसी मिला है कि वहाँ के लोग वैक्सीन लेना शुरू कर दिए हैं लेना। आप लोग समझाने जी। और मास्क वास्क भी बांटते हैं? जी, हम लोग क्या कहते हैं, विद्यार्थी परिषद के द्वारा हम लोग मास्क और सैनिटाइजर भी दे रहे हैं। जहाँ पे लोग ज्यादा इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, तो सैनिटाइजर के फायदा बता रहे हैं। मास्क पहनकर निकलिएगा घर से बाहर तो कैसे सुरक्षित हम रह सकते हैं, ये सब समझाने के बाद हम लोग मास्क भी वितरण कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग उन लोग का ऑक्सीजन लेवल बॉडी टेम्परेचर नापने के साथ साथ, और किसी हम लोग का जो हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, हेल्पलाइन नंबर से अगर किसी का कॉल आता है कि हम भैया हम लोग का ऑक्सीजन चाहिए, हम लोग का यहाँ पे पेशेंट है, तो वहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन उपलब्ध भी करा रहे हैं। चौबे जी गाना बना कुछ? दुबे जी कुछ गाना वाना बना है?
गाना वाना जागरूक करने के लिए? जागरूक करने के लिए गाना तो नहीं बना है, एक आध दो कुछ लाइन लेकिन बनाया? छोटा छोटा जैसे कि हाँ। एक वीडियो का अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक जागरूक गीत बने, हाँ, हाँ। जिसमें हम आज मतलब फुटेज भी निकाले हैं, अनीश जी हैं। सुनाई नहीं देगा? नहीं, गाना तो कुछ उसका तैयारी तो नहीं है। तो जाते होंगे तो आपको तो पहले ही से लोग जानता है, ऐसे ही बोलता होगा, ये लड़का ठीक बोलता है, हम ले लेंगे वैक्सीन। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। हाँ। जैसे देहात वात में चले गए तो वहाँ पे लोग नहीं जानता है, या शहर के लोग जानते हैं तो वहाँ पे हाँ। तो लोग तुरंत ही मान जाते हैं। घाम में धूप में घूमने में बहुत दिक्कत होता होगा। घामा में अब क्या किया जाएगा सर, मतलब लोग को जागरूक करना है, हाँ, तो धूप में थोड़ा सही लेते रोज जाते हैं? हाँ, मैं तो मतलब 2-3 दिन से मतलब कोशिश में था कि जाऊँ, थोड़ा काम चल रहा था घर पे, इसीलिए थोड़ा सा तो दिक्कत है। लवली आइए, गोपालगंज में घूमना आसान है? बहुत मुश्किल है। दिल्ली की लड़की ऐश मौज करके आई हुई। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है, बट लोगों को देख के लगता है सुकून मिलता है, मेहनत लोगों का हेल्प करके। ये बताइए, मतलब एक डिफरेंशिएशन है लड़का निकलने में और लड़की के निकलने में, चाहे आप कितना भी बढ़िया काम कर रहे हो, सबको स्टेक पे डाल दीजिए, तो क्या एक्सपीरियंस है? लोग मानता है बात, लोग आपको कुछ अलग दृष्टि से तो नहीं देखता है? नहीं, फिलहाल तो नहीं, अगर अलग दृष्टि से Support मिलता देखेगा। है जिला की तरफ से? हाँ, जिला की तरफ से काफी सपोर्ट मिलता है, और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको जवाब दे सकते हैं हम लोग। सेम हियर, टी शर्ट पहने हुए, शर्ट खोल दिए, कुछ टिप्पणी नहीं है कुछ? नहीं, हम लोग को मतलब कोई रोकता नहीं है, हम लोग जो भी बोलते हैं, या फिर कोई ऐसा अफवाह नहीं है। सबसे पहला बात कि मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो बाहर के लोग भी ऐसे हम लोग वर्क करते हैं तो कोई कुछ बोलता नहीं है, और मैं चाहते थे कि मेरे गांव से ही ये शुरुआत हो, इसलिए आज हम लोगों को। पीपी किट वाले भैया आई ना, एक सेकंड। भोला जी नाम है इनका। पीपी किट का एक अंदर का कहानी ये है कि हम 2-4 बार पीपी किट पहने थे, अस्पताल वगैरह गए, कहीं कहीं गए, तो हम टी शर्ट पहने थे और हाफ पैंट शॉर्ट्स में पहन के पीपी किट पहन के चले गए थे, तो भाई साहब 1 घंटा के बाद हम मुंह खोल देते थे, 1 से 2 घंटा के बाद पूरा जो बॉडी होता है ना सर, खत्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब, चाहे वो डॉक्टर्स पहनते हो, चाहे वो जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, लड़के हो, नेता हो, चाहे कुछ जो भी लोग घूम रहे हैं, तो पीपी किट पहन के घूमना और सर्वाइव कर जाना, ये अपने आप में एक अलग टास्क है, मतलब जग जीत लेने के बराबर है। इसलिए इनसे बात करना जरूरी। काजी, गर्मी बहुत लगता होगा ना? बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, कैसे बर्दाश्त हो जाता है? क्या करिएगा, आदमी सेवा कार्य में निकला है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर भी मतलब मुंह देखो तो कैसा लग रहा है यार? क्या करेगा, मतलब कैसे देह बर्दाश्त कर लेता हूँ, मतलब बहुत दिक्कत होता है। हम पहने दिक्कत तो बहुत ज्यादा होता है, पर संगठन का कार्य है, हाँ। और हम जब समाज में निकले हैं, राष्ट्र हित के लिए निकले हैं, देश हित के लिए निकले हैं, अच्छा, तो करेंगे। हाँ। सुबह 4 घंटे का हम लोग का कार्यक्रम चलता है, सेवा कार्य चलता है, जिसमें गरीब या पिछड़े वर्ग में जाकर मास्क, सैनिटाइजर और उनको प्रेरित करना। अभी तक बरौली इकाई के तरफ से 100 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिलवाया जा चुका है, बरौली इकाई की तरफ से। हाँ, स्लॉट बुक करके 5-5 लैपटॉप लगाकर और स्लॉट बुक करके, जैसे बहुत लोग अफवाह में थे कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, मर जाएंगे, तो हम पहले खुद लिए, परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को लगाए, बरौली इकाई के जो भी कार्यकर्ता है, हाँ, उन सबको वैक्सीन लगवाए। उसके बाद हम लोग गए, फोटो लेकर गए कि भाई साहब देखिए हम लोग वैक्सीन लिए हैं, आपको भी लेना चाहिए और आप सुरक्षित है। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि ना वैक्सीन सुरक्षित है, पूरा विश्व बोल रहा है कि भारत का वैक्सीन सबसे सुरक्षित है, तो आपको लेना चाहिए इससे, और जो भी विधि व्यवस्था है। चलिए, ये बरौली में घूम रहे लड़के और लड़कियां हैं। बाकी हम बार बार इन्होंने कहा कि ये कहीं एबीपी से जुड़े हुए हैं किसी पार्टी से, लेकिन हमको लगता है कि कोई भी पार्टी का बड़ा नेता यहाँ जमीन पर आकर काम नहीं कर सकता है, तो इनका सारा क्रेडिट इन लड़के और लड़कियों को जाना चाहिए पर्सनली। ठीक है कि संगठन से जुड़े हुए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इतनी धूप में किसी घर जाकर उनको बाहर निकाल कर ये समझाना कि आप फलना आदमी है, वैक्सीन ले लीजिए, अपना बॉडी टेम्परेचर आप कमवा दीजिए, हम आपको समझाते हैं कैसे निकलना है, ये अपने आप में एक शानदार काम है जो इनके द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम प्रशांत राय है। ऐसे लड़के, ऐसे लड़कियों को, यहाँ के अस्पतालों को, यहाँ की विधि व्यवस्था को घूमकर दिखाने का काम कर रहे हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे अनीश शर्मा खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।